ओम शांति। ये शब्द भी जब सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या ये शब्द साधारणता में सुने जा रहे हैं, साधारणता में बोले जा रहे हैं? सुनने वाली तो आत्मा ही है, पर आत्मा अगर किसी संकीर्ण संकल्प के थ्रू सुन रही है कि मैं बॉडी हूं, नाम रूप हूं, उस संकल्प के थ्रू अगर आत्मा सुन रही है या बोल रही है, तो फिर वो शब्द बोलने और सुनने में साधारण होंगे। इसलिए साधारणता को समझने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है समझना। अवेयरनेस की दो मेन क्वालिटीज हैं, आत्मा की दो मेन क्वालिटीज हैं कि आत्मा एक तो एवर प्रेजेंट अर्थात निरंतर और सदा है, और दूसरी क्वालिटी है कि आत्मा कंप्लीट मतलब अनलिमिटेड, हद और बेहद से परे है। और ये दो क्वालिटीज जब नजरअंदाज हो जाती हैं तो फिर एक ऐसी दो फीलिंग्स होती हैं जिससे भय और कमी की महसूस होती है। ये दो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं अपनी दो मेन क्वालिटीज को नजरअंदाज करने से, भय और सेंस ऑफ लैक अर्थात कमी की फीलिंग। जब अपने निरंतरता एवर प्रेजेंस को भूलकर और अपने कंप्लीटनेस अनलिमिटेडनेस को भूलकर भय और इच्छाएं, कमी की वजह से वो इच्छाएं पैदा होती है, और फिर वो भय और कमी जिससे इच्छाएं पैदा होती हैं उससे जैसे कि एक सेपरेट आइडेंटिटी बनती है मन के अंदर। तो सेपरेट आइडेंटिटी भयभीत नहीं है या इच्छाएं नहीं रखती, पर भय और इच्छा सेपरेट आइडेंटिटी को पैदा करती हैं। तो फिर कैसे होता है ये हम देखते हैं। मतलब आत्मा जब अपनी निरंतरता को भूल जाती है या ओवरलुक कर लेती है तो उससे क्या होता है
कि वो समझने लगती है मैं समय और स्पेस में हूं, समय में हूं। सबसे पहले तो क्योंकि मैं अपीयर हो रही हूं और डिसअपीयर हो रही हूं। मैं निरंतर नहीं हूं, मैं एवर प्रेजेंट नहीं हूं। जब अपने आप को भूल जाती है तो सोचती है मैं एवर प्रेजेंट नहीं हूं, मैं अपीयर और डिसअपीयर होती हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो कि निरंतर है, साइलेंटली एवर प्रेजेंट है, साइलेंस उसका निरंतर है, अखंड है। अब जब वो अखंड साइलेंस, साइलेंस आई एम, मैं अपनी पहचान संकल्पों से या कर्मेंद्रियों के अनुभव से या सेंसेशन से बनाता है, तो संकल्प का आदि और अंत है। तो जब आई एम मिक्स हो जाता है संकल्प से कि ये संकल्प मैं हूं, तो फिर उसको लगता है संकल्प का आदि भी मैं हूं, संकल्प का अंत भी मैं हूं। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग, इन अनुभवों का भी आदि और अंत है। तो मतलब मैं इन चेंजिंग अनुभवों के साथ अपनी पहचान बनाती हूं। सेंसेशंस जो भी चेंज हो रही हैं उनसे भी अपनी पहचान बनाती हूं। फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब से अपनी पहचान बनाती हूं मैं साइलेंट बीइंग, अखंड अचल अडोल बीइंग। अपीयरेंस में ऐसा प्रतीत होता है मैंने अपनी पहचान बना ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी चेंज हो रही हूं। तो अगर अपनी निरंतरता को अनुभव करना है तो उसके लिए बीइंग को अपने स्टिल और साइलेंट एवर प्रेजेंट सत्य को भी जानना होगा और मूवमेंट को भी जानना होगा। तो उससे जो भूलने से भय उत्पन्न होता है वो मर्ज होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली भय ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ। क्योंकि हर संकल्प, हर सेंसेशन की आदि और अंत है, मतलब बिगिनिंग और एंडिंग है। तो अगर मैं आई एम बीइंग अपनी पहचान हर संकल्प और कर्मेंद्रियों से बनाती हूं, उस अनुभव से बनाती हूं, तो मुझे अपनी निरंतरता महसूस नहीं हो सकती। इसीलिए आत्मा वो जैसे कि अनलिमिटेड स्क्रीन है जो फॉरएवर स्टिल, अखंड अचल अडोल है। उसके ऊपर मूवमेंट कांस्टेंट चलते हैं, पर वो मूवमेंट, वो कलरफुल चेंज है तो स्क्रीन का ही मॉड्यूलेशन, पर फिर भी स्क्रीन की कलरलेसनेस और स्टिलनेस और साइलेंस बदलती नहीं। इसलिए जब कभी कोई पूछते हैं कि हमें अपना साइलेंस फील क्यों नहीं होता, अगर मैं साइलेंस हूं तो मुझे फील होना चाहिए। मैं एवर प्रेजेंट हूं तो मुझे अपनी निरंतरता, एवर प्रेजेंस फील क्यों नहीं होती, सदापन फील क्यों नहीं होता?
ये तो वो वाली बात हो गई, वो क्वेश्चन जिसका मीनिंग ये है कि मूवी देखते वक्त मुझे स्क्रीन क्यों नहीं दिखती। स्क्रीन तो हमेशा है ही है, मेरा इंटरेस्ट और अटेंशन उसके ऊपर, वो जो चेंजिंग कलर्स, मूवमेंट, साउंड, ये सब है ना, उसमें ज्यादा है। स्क्रीन कभी गायब नहीं होती, मूवी तो फिर भी बंद हो जाएगी, स्क्रीन कहीं नहीं जाएगी। और मैं स्क्रीन हूं, मैं वो एवर प्रेजेंट साइलेंट बीइंग हूं। तो अपने इस एवर प्रेजेंस को समझने से फियर ऑफ डेथ अपने आप खत्म हो जाता है। और ऐसे ही मैं बेहद कंप्लीट अनलिमिटेड हूं, है ना। मेरी शांति अनलिमिटेड बेहद की है, सुख अनलिमिटेड बेहद का है। मीनिंग क्या? मैं देह से लिमिटेड नहीं हूं, उसके लिए देह को समझना होगा। तो देह का मीनिंग क्या? देह किससे बनी हुई है? कर्मेंद्रियों के अनुभव से और संस्कारों के अनुभव से, संकल्पों के अनुभव से। तो जब मैंने कर्मेंद्रियों, संस्कारों और संकल्पों से अपनी पहचान नहीं बनाई, तो मुझे अपनी कंप्लीटनेस सदैव महसूस होगी। मैं स्पेस में नहीं हूं, मैं टाइम में नहीं हूं, न मैं हद में हूं स्पेस की, न टाइम की हद में हूं। मैं इन दोनों से परे हूं। टाइम और स्पेस की हद से परे मैं आत्मा, क्योंकि संकल्प और कर्मेंद्रियों का अनुभव मिलकर एक स्पेस का इल्यूजन, भान क्रिएट करते हैं। स्पेस और कुछ नहीं, इमेजिनरी डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और समय है इमेजिनरी डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स। मीनिंग, अभी मैं ये कर रही हूं, फिर मुझे आधे घंटे बाद मन का संकल्प आएगा, आधे घंटे बाद मुझे कल की तैयारी करनी है, और फिर कल के बाद मुझे परसों के लिए मीटिंग की तैयारी करनी है। तो हमने दो तीन इवेंट्स क्रिएट किए, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं टाइम। तो ये टाइम मन की, थॉट की क्रिएशन है। और जब हमने उसके आगे मैं लगा दिया, तो हम जैसे समय का स्वरूप बन गई आत्मा, लिमिटेड टाइम का स्वरूप। और ये ही जब मुझे आत्मा ने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मैं ये बॉडी हूं और वहां पर वो कुर्सी है, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्पेस। तो मैं यहां, वो चीज वहां, तो उससे स्पेस का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। अब बाबा कहते हैं तुम बेहद की हो। बॉडी की डेस्टिनी और बॉडी की हदें आत्मा की हद नहीं है, है ना। तो इसीलिए हमें बॉडी को भी समझना बहुत जरूरी होता है। बॉडी कर्मेंद्रियों का अनुभव है और संकल्पों का अनुभव है। अगर मैं उसकी हद नहीं हूं, कर्मेंद्रियों और संकल्प की, तो मैं बेहद की आत्मा
not limited by the shape and size of the body. तो हमें अपने आप को लिबरेट करना होगा, आत्मा को मुक्त करना होगा अपने आप को, ये देखकर कि बॉडी की कोई शेप और साइज नहीं है, सेंसेशंस की शेप और साइज नहीं होती। इसलिए बॉडी को सॉलिड ना देखकर सेंसेशंस देखेंगे, जैसे जो हमारे अंदर का अनुभव है आत्मा का, आत्मा के अंदर ये सेंसेशंस का अनुभव है, तो आत्मा इस हद से बाहर आ पाएगी अपने सत्य को जानकर। फिर सेंसेशंस की क्या शेप है, सेंसेशंस की क्या साइज है, सेंसेशंस की क्या एज है, सेंसेशंस क्या मरती और जीती हैं क्या, सेंसेशंस क्या समय में है क्या, टाइम बाउंड है क्या सेंसेशंस, बॉर्डर बाउंड है क्या सेंसेशंस, नो। तो मैं इस हद से भी बाहर, तो राइट हियर मैं आत्मा देख सकती हूं अभी कि मैं बीइंग बाबा के साथ क्लियरली देख रही हूं कि हाँ, ऐसे लग रहा है कि मैं बॉडी के थ्रू देख रही हूं, पर बॉडी क्या है, कर्मेंद्रियों और संकल्पों का क्लस्टर। तो कर्मेंद्रियां मन के अंदर है, मन आत्मा के अंदर है, तो मैं उस कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी के थ्रू देख रही हूं, है ना। जैसे किसी ने पूछा अगर सिर काट दें तो फिर आत्मा का क्या होता है, कुछ भी नहीं। आत्मा उस टाइम स्पेस में है ही नहीं जिस टाइम स्पेस में सिर है। आत्मा लिटरली राइट हियर है और नाउ है, और टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है उसमें जैसे ये सिर था, सिर भी एक एक्सपीरियंस है आत्मा के अंदर सेंसेशंस के रूप में, राइट। तो आत्मा लिटरली अभी भी देख रही है, पर वो टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट उसको पता है कि उसके मन के अंदर है, और सिर का भी अनुभव एज ए सिर नहीं है, एज ए सेंसेशन है आत्मा के अंदर। तो अगर ये क्लियरली हो जाता है कि आत्मा निरंतर, दैट इज एवर प्रेजेंट, सदापन और अनलिमिटेड, बेहद की और हद से पार कंप्लीट आत्मा हूं मैं, जब ये दो क्लियर हो जाता है तो जो साधारणता सेपरेट आइडेंटिटी के आधार पर पैदा होती है वो खत्म होने लगती है, राइट। तो अगर सेंस ऑफ लैक नहीं है क्योंकि मैं कंप्लीट हूं, मुझे ये पता चले सिर्फ शब्द नहीं पर समझ से, मैं कंप्लीट क्यों हूं, कैसे हूं, क्योंकि मैं देह की, बॉडी की लिमिटेशंस और बॉडी की डेस्टिनी को शेयर नहीं करती। टाइम और स्पेस की लिमिटेशंस जो बॉडी की थ्रू हमें महसूस होती हैं, अगर हम उसे सॉलिड देख रहे हैं, मैं उसको शेयर नहीं करती, तो फिर मेरे में वो इच्छाएं भी पैदा नहीं होंगी कि मैं एक ये पर्सन हूँ, टाइम स्पेस में ये बॉडी हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, मैं क्या करूँ, मुझे किसी ऑब्जेक्ट से अपने आप को भरपूर तो करना होगा ना, क्योंकि मैं बॉडी एज एन ऑब्जेक्ट हूँ। अगर मैं अपने आप को बॉडी समझकर चलूंगी, इस दुनिया के अंदर ये छोटी सी बॉडी हूँ, तो फिर मेरे अंदर जो सेंस ऑफ लैक है, कमी की जो फीलिंग है, वो कॉन्स्टेंटली या तो स्टेट ऑफ माइंड से भरपूर करने की कोशिश करूंगी, कोई अच्छा अनुभव हो, या फिर कोई रिलेशनशिप से, या फिर कोई चीजों से, या फिर कोई पदार्थों से अपने आप को भरपूर करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो आज जैसे हम जीते हैं ना, हम सोचते हैं कि मैं जैसे बीज और पेड़ का मिसाल बाबा हमेशा देते हैं कि बीज के अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर बीज नहीं है ना। इसलिए उल्टा पेड़ भी दिखाते हैं बाबा कि बीज के अंदर ये पूरा झाड़ है, राइट। झाड़ के अंदर बीज नहीं है। मतलब आज हमारी जो सोच है, हम सोचते हैं पहले यूनिवर्स है, फिर उसके अंदर एक अर्थ है, अर्थ के अंदर एक बॉडी है,
बॉडी के अंदर एक माइंड है, और माइंड के अंदर कहीं वो छोटी सी एक बेचारी कमजोर सी लाइट बैठी हुई है ना। बाबा जब हमें बोलते हैं भ्राकुटी के बीच में, उसका मीनिंग बहुत अलग है। अगर रियल बाबा की भाषा हम समझे ना, तो बाबा जब कहते हैं इमॉर्टल थ्रोन पे आत्मा बैठी है, मतलब क्या है? बॉडी मरती है, मतलब बॉडी का आदि अंत है, संकल्पों का आदि अंत है, कर्मेंद्रियों का आदि अंत है, एक्सपीरियंसेस का, पर आत्मा का आदि अंत नहीं है। ये मीनिंग है हाईएस्ट सीट इमॉर्टल थ्रोन का, है ना। हमने उसको बहुत लिटरली ले लिया कि हमको बॉडी सॉलिड दिखती है। और बाबा जो हैं हमें बोल रहे हैं रियल इंटेलेक्चुअल जो होता है ना, दे डोंट रीड द लाइन्स, दे रीड द भाव बिहाइंड द लाइन्स। तो बाबा की मुरली की लाइन को ऐसे के ऐसे नहीं पढ़ना है, जो भाव है उसको कैच करना है ना। सुप्रीम टीचर बात कर रहा है हमसे, कोई ऐसा वैसा बात नहीं कर रहा है ह्यूमन बीइंग जो ऑर्डिनरी भाषा की तरह पढ़ ले हम बाबा की मुरली को, है ना। सुप्रीम टीचर बात कर रहा है हमसे, वो हमें इमॉर्टल थ्रोन के बारे में बता रहा है। हमने तो बॉडी को सॉलिड देखकर हमने बोल दिया आईब्रो के बीच में है। नो, वो तो सॉलिडिटी, वो तो ह्यूमन बीइंग बात कर रहा है। फिर बाबा बात कर रहे हैं इमॉर्टल थ्रोन की, है ना। तो उसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा उसका मीनिंग क्या है। जब बाबा बोलते हैं आत्मा को कोई कमजोर सी ऐसी सी नहीं बताया है बाबा ने। बाबा का कहने का मीनिंग है कि आत्मा बीज है, बीज के अंदर अपनी एक झाड़ है, हर बीज के अंदर, हर सितारे के अंदर अपनी एक दुनिया है, हर बीज के अंदर अपना एक झाड़ है। तो बीज के अंदर उसका अपना एक, उसकी दुनिया है। उस दुनिया में उसको, उसके अंदर बॉडी का भी सेंसेशंस के रूप में अनुभव है, कर्मेंद्रियों का भी उसके अंदर अनुभव है। आत्मा के अंदर झाड़ है, झाड़ के अंदर आत्मा नहीं है। तो जब हमें ये क्लियरली एक्सपीरियंस हो जाता है ना, हाँ आत्मा के अंदर से, बीज के अंदर से झाड़ जरूर निकलता है ना। बीज के अंदर से मन बुद्धि संस्कार का झाड़ निकलता है। मन बुद्धि संस्कार से ही हमारी ये अपनी अपनी एक एक सृष्टि अपने अंदर है ना। हर आत्मा के, हर सितारे के अंदर अपनी एक दुनिया है, बाबा के महावाक्य, राइट। हर आत्मा अपने नजरिए से दुनिया को देखती है। तो जब ये क्लियरली हो जाता है हमें कि मैं जो बीइंग हूं बाबा के साथ देख रही हूं, तो मैं बीज के अंदर झाड़ देखूंगी, झाड़ के अंदर बीज नहीं। जब हम अपने आप को छोटी सी बॉडी समझकर चलते हैं इस यूनिवर्स में, तब हमेशा लिमिटेड महसूस करेंगे, हद का ही महसूस करेंगे। और अपने आप को, जैसे हमने पहले देखा, बाहर से, मतलब अब मैं क्योंकि बॉडी बन गई, अब तब मुझे बाहर से अपने आप को भरपूर करना होगा कि दुनिया भी मेरे बाहर है। और जब मैं बाबा के साथ अपने सत्य को जानती हूँ, मैं बीज हूँ, मेरे अंदर मेरे 84 जन्मों की और पूरा सृष्टि चक्र मेरी बुद्धि में मेरे अंदर है आत्मा के, तो फिर मुझे बाहर तो कुछ है ही नहीं फिर मेरे। ये तो मेरे ही कर्मेंद्रियों का अनुभव मेरे मन बुद्धि संस्कार में है। तो मेरे बाहर से क्या मैं भरपूर करूंगी, मेरे बाहर जब कुछ है ही नहीं। तो मैं आत्मा अपने उस कंप्लीटनेस को अब भी महसूस करूंगी। और मेरी कर्मेंद्रियों और संकल्पों के द्वारा जो मुझे अपने ही अंदर ये अपना माइंड मेड दुनिया दिखती है, मैं उससे कुछ भी नहीं चाहूंगी लेना। क्या लूंगी, वो मुझे क्या देगा जब वो ही मुझसे बना हुआ है तो, राइट। तो मैं आत्मा अपने उस सत्य को जानती हूं। तो फिर बाबा ने जब हमें मुरली में संडे को कहा कि साकार रूप में ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपको हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी करते हो,
लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वह आपकी चलन से ऐसा महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक हैं, या साधारण समझते हैं कि जैसे ऐसे तो लौकिक भी होते हैं, काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत है करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त हैं। साधारणता ज्यादा दिखाई देती क्यों है? कि कभी साधारण कभी विशेष। शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। वो तब पॉसिबल है जब मुझे अपना एसेंस बीज का पता हो। कि एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है मुरली का, मैं आपको पढ़ के 1 मिनट बताऊंगी, उससे क्लियर हो जाएगा। और तो उसमें बाबा ने कहा है कि कैसे ये बीज के अंदर झाड़ है, उसको समझाया है बाबा ने। हाँ जी, तो बाबा ने उसमें कहा, परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। क्योंकि ये कनेक्टेड है साधारणता से, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पर स्थिति, बाबा ने परिस्थिति को तोड़कर शब्द में कन्वर्ट किया। पर स्थिति अगर मैं एज अ सेपरेट पर्सन देखूंगी जो कि भय और सेंस ऑफ लैक से बनी हुई है, क्योंकि मैं अपनी एवर प्रेजेंस, अपनी निरंतरता को और अपने बेहद को नहीं, बेहद और हद से परे के सत्य को नहीं जान पा रही, तो भय से और सेंस ऑफ लैक, इनकम्प्लीटनेस से बनी हुई सेपरेट आइडेंटिटी, वो सोचती परिस्थिति बाहर है। राइट, मैं यहां हूं और परिस्थिति बाहर है। पर जो आत्मा बीज रूप के एसेंस को जानती, जिसको पता है उसकी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान है ना, अगर वो सुन रही है तो बाबा ने बोला पर स्थिति, बाबा ने ब्रेक किया उस वर्ड को। पर स्थिति मतलब जो आत्मा की अपनी अनादि स्थिति नहीं है, आत्मा का स्वाभाविक नेचर नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक नेचर है साइलेंस और स्टिलनेस। और जो भी उसके ऑपोजिट है, मतलब ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, पर जो साइलेंट और स्टिलनेस से बाहर, मतलब साइलेंस और स्टिलनेस के साथ जो मूवमेंट है, वो पर है। वो उसका अपना नेचुरल नेचर नहीं है, वो उसका मूवमेंट है, पर वो उसका स्वधर्म नहीं है। राइट, तो पर स्थिति, आत्मिक स्थिति सदैव निरंतर साइलेंस है। और पर स्थिति मतलब जो उसका मूवमेंट, मॉड्यूलेशन, जो आत्मा की एक्टिविटी है, वो है परिस्थिति। राइट, तो परिस्थिति तो है ही बदलने वाली, लौकिक नहीं, सॉरी, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है ना। जो मतलब आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो, कठपुतली शो देखते हो ना। तब मैं आत्मा, इसमें बाबा ने आगे बोला है, जैसे कि समझते हो ना कि एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, तो मैं आत्मा जैसे कि वो बेहद की स्क्रीन हूं और मेरे ऊपर संकल्पों, कर्मेंद्रियों का, फीलिंग्स का जैसे कार्टून शो चल रहा है ना, कर्मेंद्रियों का अनुभव, जो कि लिटरली अगर मैं स्क्रीन ना देखूं, अपने आप को स्क्रीन जानकर स्क्रीन को, जैसे किसी ने पूछा ना उस वक्त हमने जैसे कि मुझे अपना साइलेंस महसूस क्यों नहीं होता, ये तो वो वाला ही क्वेश्चन हो गया। जैसे कि मुझे मूवी तो दिख रही है पर स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? अरे स्क्रीन तो वहां है ही है, आपकी आपका इंटरेस्ट वो जो कलरफुल चेंजफुल सीन साउंड है उसमें ज्यादा है।
स्क्रीन तो गायब कभी हुई नहीं, स्क्रीन के बिना तो मूवी चल ही नहीं सकती, है ना। तो वो वही वाली बात है कि मैं आत्मा सदा प्रेजेंट हूं साइलेंटली। मेरी ही मूवमेंट और रेस्ट दोनों पता होना जरूरी है आत्मा का। आत्मा एट रेस्ट इज लाइक स्क्रीन, और जब मूवमेंट में सब कुछ आत्मा से ही बना हुआ है ना, मन बुद्धि संस्कार, कोई अलग तो कुछ खड़ा हुआ नहीं है। पर वो ऐसे लगता है जैसे 3D अलग मुझ पे खड़ा हो गया अगर मैं अपने आप को स्क्रीन भूल जाती हूं तो, है ना। तो बाबा ने कहा होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। मतलब तो कैसी भी परिस्थिति पर स्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है, कार्टून। अब बाबा क्या बोल रहे हैं, कार्टून मतलब क्या। ऐसा नहीं कि हमें सीरियसली नहीं लेना है किसी के साथ रिश्तों को, उनको कार्टून देखकर हमारा उनके साथ रिश्ता कोई कार्ड मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नो। कार्टून शो हमारे थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस जो हमने इमेजेस बना रखी अपने प्रति और दूसरी आत्माओं के प्रति, वो इमेजेस कार्टून है, आत्मा कार्टून नहीं है। इमेजेस जो हमने अपने मन में उनके प्रति बना के रखी है, और उन आत्माओं ने जो हमारे प्रति इमेजेस अपने मन में बनाकर रखी है, जब हम उसके थ्रू देखते हैं तो हम जैसे एक हॉलोग्राम की तरह बॉडी बनकर उनको भी बॉडी देखने लग जाते हैं टाइम स्पेस के अंदर, जैसे कि हम 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा होता तो शेर भी है बिल्ली भी होती, लेकिन होता क्या है, कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। प्लीज अंडरलाइन, बाबा ने कहा कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी। मतलब ये नहीं कि हमें आत्माओं को एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं हम, बिल्कुल, पर ऐसे लगता है जैसे हम परम धाम यही है, हम परम धाम में कोई टाइम स्पेस नहीं है हमारे बीच में। ये जो मन की कहानियां और सेल्फ इमेजेस जो हमने एक दूसरे के प्रति बनाकर रखी है ना, वो डिस्टेंस टाइम स्पेस का इफेक्ट क्रिएट करती है। एक्चुअल में हमारे बीच में कोई टाइम डिस्टेंस स्पेस नहीं है, वो हमने एक दूसरे के साथ स्टोरीज में, मेरे मन के अंदर जो आपकी स्टोरी है, बॉडी में नहीं है मन, पर मन के अंदर जो बॉडी का अनुभव है, मन के अंदर जो सेल्फ इमेज का अनुभव है आत्मा के, उसमें मैंने अपनी पहचान बनाकर अपने आप को एक सॉलिड बॉडी बनाकर जैसे अपने अराउंड टाइम स्पेस क्रिएट कर लिया। अब आपको भी मैं उसी अराउंड, आपकी इमेज के अराउंड, आपके अराउंड टाइम स्पेस क्रिएट करके आपको बॉडी देख रही हूं। अब उसके थ्रू जब मैं आत्मा देखती हूं तो फिर जैसे कि बाबा ने कहा ना, स्टोरी रियल नहीं है पूरी स्टोरी। मेरे मन में आपके प्रति स्टोरी, आपके मन में मेरे प्रति स्टोरी। मैं रीनी बन गई, आप मीरा बन गए। अब हम दोनों के बीच में ये टाइम स्पेस थॉट और ये डिस्टेंस से और टाइम के कर्मेंद्रियों के अनुभव से हमने जो क्रिएट किया है, हम जैसे एक अपने ही उस दुनिया में हमने जैसे एक साकार दुनिया क्रिएट कर ली है ना, अपने ही कर्मेंद्रियों संकल्पों के आधार पर। अब हम उसी मन में रहती हूँ आत्मा, और आप भी उसी मन में रहते हो। जैसे हम सब ने अपने अपने कर्मेंद्रियों और संकल्पों का चश्मा पहन तो लिया है ना। अब संकल्पों का और कर्मेंद्रियों का, ह्यूमन माइंड का चश्मा सबका एक जैसा है, इसलिए हम सबको टाइम स्पेस एक समान दिखता है ना। इसलिए हमें एक समान ये दुनिया दिखती है टाइम स्पेस की, पर उसके ऊपर संस्कारों का चश्मा सबने अलग अलग पहना है, इसलिए हम सब एक ही चीज को देखते हुए भी अलग अलग तरीके से देखते हैं, है ना। अगर आज हम बाबा की मुरली को ही ले लें तो हर एक मुरली को भी अलग अलग समझेगा, अलग अलग चीज उठाएगा, एक ही मुरली से अलग अलग पॉइंट उठाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक ह्यूमन माइंड का चश्मा तो सभी आत्माओं में मैंने एक समान पहना हुआ है, पर उसके ऊपर जो अलग अलग संस्कारों का चश्मा है वो सबका अलग अलग है। तो क्योंकि ह्यूमन माइंड का चश्मा हम सब आत्माओं ने, ह्यूमन आत्माओं ने जो ह्यूमन पार्ट प्ले करती हैं, एक ही समान चश्मा है, तो हमें ये दुनिया जैसे टाइम स्पेस की दिखती है ना। मान लीजिए हम सब बाबा की गोद में बैठे हैं, कोई किसी के अंदर टाइम स्पेस कोई डिस्टेंस नहीं है, सब बाबा की गोद में, जिसको बाबा बोलते हैं परम धाम का अनुभव, राइट।
अब सब ने अपने अपने नींद में ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन सोल्स हैं, उन सब ने अपना अपना ह्यूमन चश्मा पहना हुआ है, जिससे हम जैसे स्वप्न में आ गए हैं और हमें अभी ये दुनिया, साकारी दुनिया अपने स्वप्न में दिख रही है। हम सब जैसे एक स्वप्न में हैं, राइट? हम जैसे सभी एक ही स्वप्न में हैं जिसमें टाइम स्पेस है। अब उसमें सबने अपने अपने संस्कारों का अलग अलग चश्मा उसके ऊपर चढ़ा के रखा है। इसलिए संस्कारों के अनुसार जो, अब वो फिक्स रिकॉर्डिंग है, जिन संस्कारों को मैंने अपना मान के चला है, मुझे उसी अनुसार दूसरा स्वप्न में वो पार्ट मिलेगा, है ना? और हम उस अनुसार एक दूसरे के साथ पार्ट प्ले करेंगे, राइट? एंड इट इज अ रियल एक्सपीरियंस। आत्मा के लिए एक्सपीरियंस रियल है। इसलिए आज बाबा ने कहा ना कि साकार दुनिया से, मतलब साकार मन से बाहर आओ हे आत्मा, अब एंजेलिक दुनिया की तरफ, एंजेलिक माइंड को यूज करो तुम ज्यादा, है ना? तो मतलब टाइम स्पेस से बाहर आओ। हो तो तुम मेरे साथ ही अभी भी, राइट नाउ, राइट हियर, पर क्योंकि तुम अपने स्वप्न में इतनी गहराई में अंदर तक जा चुकी हो ह्यूमन माइंड में, अब थोड़ा सा ह्यूमन माइंड से बाहर निकलो और एंजेलिक माइंड की तरफ हे आत्मा अपने अटेंशन को लाओ, साइलेंस से, है ना? जैसे मान लीजिए ये लेयर्स है माइंड की, 1 2 3, और मैं साइलेंट बीइंग हूं, मेरे अंदर ये पूरी कहानी चल रही है। मेरे ही अंदर एंजेलिक माइंड का डायमेंशन भी है, ह्यूमन माइंड का डायमेंशन भी है, और निराकारी मन का भी डायमेंशन भी है। अब मैं आत्मा, क्योंकि मेरा अटेंशन पूरा कॉटअप है साकारी माइंड में, तो मैं आत्मा बिल्कुल अपने आप को जैसे ये माइंड बॉडी समझकर इस टाइम, क्योंकि साकारी माइंड पहनते ही टाइम स्पेस का क्रिएशन हो जाता है, जिसको बाबा बोलते हैं कार्टून शो। अब जैसे ही मैं साइलेंट आत्मा उस डायमेंशन में माइंड के रहती हूँ विद माई अटेंशन एंड माई इंटरेस्ट, तो मुझे जैसे कि वो बिल्कुल जैसे लगता है कि मैं ये पर्सन माइंड हूँ, नाम रूप हूँ, आप भी वो नाम रूप हो, और मैं आत्मा लिटरली उसका स्वरूप बनकर उसी आधार पर मेरे संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस आते हैं, और मैं उस साकारी दुनिया को जीती हूँ अपने अंदर। लिटरली मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ साकारी दुनिया और साकारी कैरेक्टर को भी। अब बाबा बोलते नहीं, अपने अटेंशन को थोड़ा पीछे लाओ, साइलेंस में लाओ अपने, बिल्कुल 100%। तो मैं अपने साइलेंस में लाती हूँ उस अटेंशन को। अब बाबा बोलता है यहां से तुम देखो, तुम त्रिलोकीनाथ हो, तुम्हारे पास 2 और तरह के अपने ही अंदर की दुनियाएं हैं जिनको तुम एक्सपीरियंस कर सकती हो। तो तुम एंजेलिक वर्ल्ड को, अपने एंजेलिक माइंड को एक्सपीरियंस करो, तो तुम अपने एंजेलिक ट्रुथ को एक्सपीरियंस करोगी। पर पहले उसके लिए मुझे अपने साकारी मन से अपने साइलेंस को जानना होगा। फिर जब मैं अपने साइलेंस को जानती हूँ, बाबा के साथ देखती हूँ मेरा कोई नाम नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि जो बाबा ने कहा ना कि कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। वो तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। ये मुरली है 3494 की मुरली। और बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है इसमें कि कहानी रियल नहीं है, राइट? ये अनलिमिटेड स्क्रीन, बाबा ने बोला बेहद की स्क्रीन पर। अब बेहद की स्क्रीन क्या है? कोई अलग से पड़ी हुई थोड़ी थोड़ी ना है दुनिया। मीनिंग क्या है? आत्मा ही वो बेहद की स्क्रीन है। परमात्मा पे तो वो कोई मूवी है नहीं, पर आत्मा जो कि बेहद की स्क्रीन है। हर आत्मा अपनी बेहद की स्क्रीन है। उसके अंदर उसके अपने 84-50 जितने भी कार्टून शोज हैं अपने उसकी बुद्धि में, वो उसकी बुद्धि में है। और हर आत्मा की स्क्रीन अपनी अपनी है। मेन स्क्रीन सभी का चश्मा एक है, 4 डायमेंशनल, जिसको बाबा बोलते हैं कि ह्यूमन माइंड का चश्मा, ह्यूमन पार्ट जब प्ले करती है। तो वो साइलेंट बीइंग जो है
उसके अंदर ये ह्यूमन माइंड का चश्मा है, ह्यूमन डायमेंशन, है ना। और उसी के अंदर एंजेलिक डायमेंशन भी है, और उसी के अंदर निराकारी डायमेंशन भी है। ये तीनों डायमेंशंस है माइंड के साइलेंट बीइंग के अंदर, है ना। और बाबा तो सुप्रीम साइलेंट बीइंग है ना। तो उसके अंदर कोई मूवी वूमी नहीं है, वो सिर्फ वो पूरे ही सर्व आत्माओं का मेन, सबको जगाने का पार्ट है बस उसका, एक साइलेंट का, है ना। तो हम आत्माएं देखते हैं कि मैं जो बीज हूं, मेरे अंदर का झाड़, जब मैं पहचान जाती हूं तो फिर मैं अब घबराती नहीं हूं। अब मैं, जब मुझे पता चल गया कि मेरी जो कहानी है वो रियल नहीं है, मतलब मैं जो साइलेंट बीइंग हूं, मेरा ट्रू नेचर क्या है, आज मैं बीज बिल्कुल ही झाड़ बन गई हूं। हर चेंजिंग सीजन से मैं अपनी पहचान बनाकर बैठ गई हूं, इसलिए मैंने एक सेपरेट आइडेंटिटी बन गई हूं, है ना। झाड़ क्या है? सेपरेट आइडेंटिटी है, जो कि अलग अलग रंगों से अपनी पहचान बनाकर मैं ये हूं, मैं वो हूं करके, जैसे कि अपनी पहचान बना ली है ना। तो अब बाबा मुझे बोलते हैं, नहीं, तुम एसेंस में आ जाओ, वापस अपने बीज स्वरूप को जानो और अपने अंदर स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तुम बीज हो, तुम बिंदु हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी ही दुनिया का सिंधु है पूरा। तो मैं आत्मा बाबा के साथ देखती हूँ, मैं देखती हूँ हर आत्मा का जो भी पार्ट है, मैं आत्मा और वो आत्मा, मैं अगर अपनी कहानी से मुक्त हूँ, मैं अपनी कहानी से इंडिपेंडेंट हूँ, जैसे बाबा ने कहा ना, तुम्हारी कहानी रियल नहीं है, तो उसकी भी कहानी रियल नहीं है। अब जैसे उसका पार्ट चलता है, वो अपनी कहानी प्ले करता है ना। तो उनका पार्ट का प्रेजेंस क्या करता है, मेरे अंदर अगर कोई छुपे हुए दबे हुए सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी है, जो कि मैंने कई सालों में, ऐसे मैंने देखा रिसेंटली, कई सालों में मैंने अनुभव नहीं किया ज्ञान में आने के बाद, फिर एकदम से मैं किसी से मिली जो मेरे ऑर्बिट में आया, मेरे अनुभव में आया, इस ह्यूमन माइंड के अनुभव में, तो मेरे अंदर एक पुरानी मेमोरी ट्रिगर हुई, जिसने मेरे अंदर ये सेपरेट आइडेंटिटी का बहुत जबरदस्त, है ना, एक वो कहीं छुपा हुआ था सिस्टम में मेरे, वो बटन प्रेस हुआ मेरे अंदर, है ना। और जो इतने टाइम से मैंने देखा नहीं था, वो एकदम से ऊपर आया। मुझे बहुत खुशी हुई बाबा के साथ देखने में, वो बटन प्रेस हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो ऊपर आई, वो स्मृति, बहुत अच्छा लगा, है ना। क्योंकि मुझे उससे क्या पता चला कि मेरी कोई ओनरशिप ही नहीं है बाबा के साथ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो तो सागर है एकदम ही प्योर साइलेंस का, उसमें तो कोई कहानियां ही नहीं है। पर मैं आत्मा जब उसके साथ अपनी कहानी को देख रही, तो मेरे में कोई ओनरशिप ही नहीं थी। वो फीलिंग के प्रति जो मेरे अंदर ट्रिगर हुई, सेंस ऑफ सेपरेशन जो आया, है ना, कि मैं अलग पर्सन हूं, तुम अलग पर्सन हो, वो सेंस ऑफ सेपरेशन ऊपर आया ना, क्योंकि उसमें कोई माएपन नहीं था, मैंपन नहीं था, वो मैंपन जा चुका था, है ना। तो वो बिल्कुल न्यूट्रल लगी वो फीलिंग, कोई जजमेंट नहीं आया मेरे अंदर उस फीलिंग के प्रति। तो क्योंकि जजमेंट नहीं था, कोई ओनरशिप नहीं थी, तो मुझे लगा भी नहीं कि मुझे उस फीलिंग को हटाना है या मिटाना है। कौन चाहेगा, कोई भी आती है अगर हमारे अंदर सेंस ऑफ सेपरेशन की फीलिंग, उसको हटाने और मिटाने की इच्छा किस में होगी? अवेयरनेस में, आत्मा में तो नहीं हो सकती। वो तो परफेक्टली हैप्पी है ना। कोई भी एक्सपीरियंस आए, आत्मा जो कि बीज है, उसमें अंदर कोई भी झाड़ का सीजन आ जाए, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, फुली अलाउड है टू कम अप। क्योंकि मुझे पता है ये पुरानी हैबिट पैटर्न्स हैं, जेंटल वे में मेरे सामने आ रही बाबा के साथ। तो उससे क्या पता चला कि बिल्कुल जैसे मैंपन खत्म हो रहा है इन पुराने संस्कारों से, जिनको बाबा बोलते हैं पुराने संस्कारों का वस्त्र धारण किया है आत्मा ने, है ना। तो इसलिए जब आत्मा देखती है, अलाउ करती है पुराने ये रेजिड्यूज को, बच्चे खुचे ये जो पुराने संस्कार है उनको ऊपर आने में अलाउ करती है। इनफैक्ट बाबा ने कहा, बोल इनको,
कम कम और ऊपर आओ, हर ड्रॉर में से बाहर निकल जाओ, हर कबर्ड में से तुम बाहर आ जाओ मेरे सामने। ऐसा फील हुआ कि बाबा के साथ इतनी पावर आती है कि कोई भी इम्प्योरिटी देखने में, इम्प्योरिटी मतलब वो संस्कार जो मुझे मनुष्यता का भान देते हैं, जो मुझे टाइम स्पेस में लॉक करके, उस कॉन्सेप्ट में लॉक करके मुझे मनुष्य का भान देते हैं, वो संस्कार। तो बाबा के साथ ऐसा फील होता है कि जैसे परमधाम यही है, सूक्ष्म वतन यही है, यही मेरे ही मन के अंदर मेरी डायमेंशंस है। मुझ साइलेंट बीइंग के पास पॉसिबिलिटीज है कि मैं किस दुनिया में रहना चाहती हूँ अपने मन की। मुझे मनुष्यता का जीवन जीना है, एंजेलिक जीवन जीना है, निराकारी जीवन जीना है। मुझ साइलेंट बीइंग के पास, वो ओम के पास, ओम साइलेंस के पास, ओम शांति के पास ये पॉसिबिलिटी है ना। तो बाबा के साथ बिल्कुल क्लियरली दिखा कि क्योंकि उस मन की साकारी दुनिया के अंदर जब वो पर्सन का पार्ट चला, मेरे अंदर ये भावनाएं पैदा हुई, क्योंकि मुझे अपने अंदर वो भावनाएं अपनी नहीं लगी, माइनस नहीं था, मीनस नहीं था उन फीलिंग्स के साथ, अलाउड थी वो मेरे। तो मुझे उनकी भी वो फीलिंग्स, उनकी भी वो सेपरेट आइडेंटिटी की फीलिंग्स उनकी नहीं लगी। और एक बहुत मैजिकल चीज होती है जब हम एक दूसरे को मिलते हैं ना अपने सत्य में, और कोई जजमेंट नहीं होता है हमारे बीच में, कोई इच्छा नहीं होती ना उनको चेंज करने की, ना अपने आप को भी, अपने पार्ट से भी कोई जजमेंट नहीं कि मैं मेरे पार्ट को परफेक्ट बनाऊं। वो चेंज करने की जब भावना नहीं होती है ना, तो स्ट्रेंजली मैंने देखा ये ओपननेस में, ये लैक ऑफ जजमेंट में टोटल ओकेनेस है इसमें। वो दूसरी आत्मा को भी, जब वो हमारी इस अनंत अनादि फील्ड में हमसे इंटरैक्ट करते हैं, उनको ये फीलिंग आती है कि कोई एजेंडा नहीं है इनको हमसे मिलने का, और ट्रू हीलिंग होती है उसमें, लिटरली ट्रू हीलिंग। तो ना तो एंजेलिक वर्ल्ड दूर है, ना ही निराकारी वर्ल्ड दूर है, लिटरली तीनों मेरे ही अंदर है डायमेंशंस, मुझ साइलेंस के अंदर। और मैं जो साइलेंट बीइंग हूं, लिटरली मैं साइलेंट प्रेजेंस हूं। कोई भी साकारी फीलिंग आती है, साकारी इमोशन आता है, साकारी थॉट आता है, साकारी सेंसेशन अनुभव होती है, उसके आधार पर साकारी मेमोरीज आती हैं, क्योंकि मेमोरी सिर्फ साकारी मन में है। और जब वो फीलिंग्स साकारी मन में, साकारी इमोशंस, थॉट्स, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरियल फीलिंग्स, कॉर्पोरियल थॉट्स आते हैं, और मैं अपने साइलेंस में बाबा के साथ देखती हूँ और उनसे अपनी पहचान नहीं बनाती, तो उससे क्या होता है, हमारा जो रिश्ता, पहले मैं बॉडी, फिर आपको आत्मा देख रही हूँ, अब क्या होने लगता है, मैं आत्मा और हमारे अंदर देह का एक्सपीरियंस है, तो हमें अपने बीच में टाइम डिस्टेंस दिखता ही नहीं है। मैं फ्लेम हूँ, आप भी फ्लेम हो, हम सब बाबा के साथ हैं, हमारे बीच में कोई टाइम डिस्टेंस स्पेस नहीं है, हम इंटरकनेक्टेड हैं। एक बहुत प्योर फीलिंग होती है, जैसे साकारी दुनिया, जैसी साकारी मन, साकारी फीलिंग, साकारी संस्कार मर्ज होते हैं, तो लिटरली मैं वही हूँ, मैं कहीं गई नहीं। मैं मेरे साइलेंस में देखती हूँ बाबा के साथ परमधाम, राइट हियर राइट नाउ, विच इज नॉट इन टाइम एंड स्पेस। पर जैसे टाइम एंड स्पेस मेरे थॉट्स और फीलिंग्स से क्रिएट हुआ था, और क्योंकि मैंने थॉट और फीलिंग्स को जान नहीं दी, तो वो टाइम और स्पेस भी मर्ज हो गया, जैसे वो साकारी वतन, वो साकारी मन मर्ज हो गया मेरे अंदर ही। क्योंकि वो कैसे क्रिएट हुआ था, एक थॉट से पहचान बनाई, हमने कहा ना, दो थॉट से पहचान बनाई, फिर चार थॉट से,
फिर 5 इवेंट्स क्रिएट हुए, उससे इवेंट से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, उससे टाइम और स्पेस क्रिएट हुआ। उनकी चेन बनाकर हमने टाइम स्पेस बना दिया अपने ही माइंड में। तो जब मैंने साक्षी होना सीखा अपने संकल्पों से, अपने फीलिंग्स से, अपने इमोशन से, अपने कर्मेंद्रियों के अनुभव से, तो देखा कि बाबा मैं तो तेरे साथ ही हूं। सदैव ओम साइलेंस, ओम शांति तेरे साथ ही हूं, कभी अलग हुई नहीं। मैं ही अपने संकल्पों के द्वारा जैसे किसी और दुनिया में चली गई थी, इमेजिनरी। और अब जैसे ही मैंने अपना अटेंशन हटाया उन संकल्पों से, उन फीलिंग्स से, उन इमोशन से, उन चित्रों से, और अपने विचित्र स्वरूप को जाना, तो पता चला ये मेरे ही मन के अंदर मैंने अपनी एक दुनिया क्रिएट कर ली थी। और उसमें मैं एज ए सेपरेट आइडेंटिटी बनकर, एक ड्रीम कैरेक्टर बनकर उस ड्रीम वर्ल्ड में जी रही थी। अब मैंने एकदम से पीछे आई और अपने सत्य को जाना जो बिल्कुल विचित्र है, निराकार है, निरहंकारी है, निर्विकारी है। तो बाप दादा के साथ अपना ट्रू जीवन महसूस होता है, साइलेंस का। और पुरानी फीलिंग्स, पुराने इमोशंस ट्रिगर होते भी हैं, बटन्स प्रेस भी होते हैं। जब मैं सोचती हूँ कि हाँ, पता चलता है बाबा के साथ कि हाँ, ड्रीम की दुनिया डिसमेंटल हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, ड्रीम कैरेक्टर्स डिसॉल्व हो रहे हैं। एक्चुअली हम सब आत्माएं हैं, एक दूसरे के साथ ही हैं। हम सब के अंदर अपने अपने देह का अनुभव है ना, अपने अपने देह और देह की दुनिया का अनुभव है। पर एक्चुअल में हम सब बाबा के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी बॉडी नहीं है, किसी का कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। हम एक दूसरे से मिलते हैं। अब ऐसा लगता है कि टाइम स्पेस में नहीं मिल रहे हैं, पर जैसे हम हैं ही साथ। पर जब हम अपना साकारी पार्ट भी अगर मान लीजिए, ड्रीम कैरेक्टर का ड्रीम पार्ट भी कंटिन्यू प्ले करते हैं, क्योंकि एक्टिंग बंद तो नहीं होगी ना, तो ड्रीम भी बंद नहीं होगा। तो अब खुली आंखों से ल्यूसिड वेकिंग, ज्ञान से जागृत अवस्था में आत्मा प्ले कर सकती है अपने पार्ट को भी, है ना। भले ही मैं मान लीजिए 2 जनों से बात कर रही हूं, तो मैं ये नहीं देखूंगी मैं बॉडी हूं, तुम भी बॉडी हो, टाइम और स्पेस में, है ना। जैसे पति हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी के भी साथ बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि ये पति है, ये बच्चे हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं इस टाइम और स्पेस में, ये देखकर बात नहीं करते। क्या देखते हैं? नहीं, हम फ्लेम्स हैं बाबा की, मैं भी फ्लेम, हम सब फ्लेम्स हैं। हमारे बीच में टाइम स्पेस नहीं है। अंदर ये भान रहता है आत्मा के, बॉडी के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर, जिसके अंदर ये देह सेंसेशंस के रूप में एक एक्सपीरियंस है। और आत्मा देखती है, वो भी बॉडीज नहीं है, वो भी आत्मा है, उनके अंदर उनकी बॉडीज का सेंसेशंस के रूप में एक्सपीरियंस है, जो मेरे ह्यूमन माइंड से सॉलिड दिखती हैं, पर मुझे ज्ञान की आंख से पता है कि ये एक्चुअल में आत्माएं हैं, उनके अंदर ये सेंसेशंस का एक्सपीरियंस है। उनकी बॉडीज जैसी दिख रही हैं वैसे नहीं है ना। तो उनकी कहानियां, पास्ट और फ्यूचर, उनकी कहानियां अनरियल लगती हैं, और अपनी भी कहानी अनरियल लगती है ना। तो अब हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में कुछ मांगने के लिए नहीं जाते हैं, एटलीस्ट अपनी तरफ से, मैं आत्मा, मुझे उनसे कुछ मिल जाए, उनसे कुछ कुछ और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक एक्नॉलेजमेंट ही कि मैं एक अच्छी पर्सन हूँ, रीनी नाम की एक अच्छी पर्सन हूँ, नाम भी नहीं बोलेंगे हम, पर नाम रूप की अच्छी पर्सन हूँ। और कुछ नहीं तो वो अच्छा ही समझे, वो फीलिंग आ जाए, उसके भान से भी नहीं, क्योंकि अब ना उसको कुछ चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, हम सब प्योर फ्लेम्स हैं बाबा की। और मेरे अंदर अपना देखने का तरीका है, उस आत्मा के अंदर अपना देखने का तरीका है। मैं अपने तरीके को उसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करूंगी, और वो अपने प्रोजेक्शन को मेरे ऊपर डालेगी भी, तो मैं आत्मा उसके सत्य को जानती हूँ, टाइम स्पेस से, मतलब कहानियों से परे के सत्य को जानती हूँ, क्योंकि कहानियों ने ही टाइम और स्पेस का ये भ्रम क्रिएट किया है ना। तो वर्ड मृग तृष्णा
और इल्यूजन समझना बहुत जरूरी। हम सोचते हैं मृग तृष्णा और इल्यूजन मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज नॉट द राइट मीनिंग ऑफ मृग तृष्णा या भ्रम। राइट मीनिंग है एग्जिस्टेंस है, रियलिटी हमारे अनुभव में है, पर जैसे दिख रही है वैसे नहीं है। अब जैसे मैं आत्मा मान लीजिए बेटी पार्ट से मिल रही हूं, रियल एक्सपीरियंस है आत्मा से आत्मा के कनेक्शन का 100%। पर जो वो मैं मां हूं, वो मेरी बेटी है, उसका अच्छा होना चाहिए, वो उसकी पास्ट स्टोरी है, मैंने उसको पैदा किया है, मेरी उसकी जो कहानी है वो रियल है, मेरी कहानी जो है वो रियल है। ये भ्रम है, ये मृग तृष्णा है। जब मैं उसके थ्रू आत्मा इस मृग तृष्णा के संकल्पों की और कहानियों के थ्रू और कर्मेंद्रियों के हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग के थ्रू देखती हूं, तो मुझे जैसे वो बॉडी और उसकी कहानी रियल लगती है, और मुझे मेरी भी बॉडी और उसकी कहानी जैसे कि सॉलिड लगने लगती है। एंड दैट इज मृग तृष्णा। आत्मा से आत्मा का कनेक्शन मृग तृष्णा नहीं है। वो प्यार का, कि हम दोनों बिल्कुल एक बाप के बच्चे हैं, वो मृग तृष्णा नहीं है। पर ये कहानियों से कहानी का कनेक्शन, कहानी कहानी से इंटरैक्ट कर रही है, वो मृग तृष्णा है। वो साकारी माइंड का मैं स्वरूप बनकर उसको भी साकारी माइंड देखकर इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो दूर नहीं है निराकारी मन और निराकारी क्या कहते हैं, एंजेलिक माइंड। मुझे आत्मा के ही अंदर है। मैं आत्मा बाबा के साथ देख सकती हूँ कि बाबा, ये सब जैसे ही मैं अपने साइलेंस में देखती हूँ तब मेरी एंजेलिक फीलिंग्स एक्टिवेट होती हैं। क्योंकि अब मुझे वो आत्मा भी एंजल दिखेगी। मैं एंजल, वो एंजल, ना मैं माँ ना वो बेटी। क्योंकि वो लेबल आते ही तो है वो साकारी फीलिंग्स शुरू हो जाएंगी, है ना। पर अब क्योंकि मैं अपने साइलेंस में जान गई हूं कि अब मैं अगर अपने सत्य को जान गई, तो मैं तो एक मैं तो बाबा का चैनल हूं, और कुछ है ही नहीं, मेरा तो कोई और आइडेंटिटी नहीं बची। तो बाबा की फीलिंग्स मुझ आत्मा के थ्रू, अब मैं उस फीलिंग्स के लेंस के थ्रू देखूंगी, बाबा के संस्कारों और फीलिंग्स के लेंस के थ्रू। तो मुझे सामने बेटी या पति या ब्रदर सिस्टर नहीं दिखेगा, वो आदमी औरत। क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा, अभी तक मैं आत्मा, पुरानी फीलिंग्स आ सकती है सामने, भय की भी फीलिंग्स आ सकती है, कोई भी फीलिंग्स आ सकती, पर वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं जो आत्मा साइलेंट बीइंग हूँ, वो रेजिस्ट नहीं कर रही हूँ उन फीलिंग्स को। जब मैं आत्मा साकारी फीलिंग्स को रेजिस्ट करती हूँ, वो आएंगी, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरा, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं वहां रहती हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बुरा फील कर रही हूँ, ये भय आ रहा है, उसने ऐसा किया, परसों ऐसा करना है, ये सब आ सकता है। पर मैं उस रेजिस्टेंस का भी स्वरूप नहीं बनूंगी। तो उन साकारी फीलिंग्स और का स्वरूप नहीं बन रही, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने साइलेंस को, जो यही है, उन्हीं फीलिंग्स के पीछे ही है। ओम शांति हूं मैं, वो साइलेंस मेरा मुझे अपना लगेगा, क्योंकि वो अपने नहीं लग रहे हैं फीलिंग साकारी। और जैसे ही मुझे अपना साइलेंस अपना लग रहा है, तो उसमें से, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये सारी साकारी फीलिंग्स न्यूट्रलाइज हो जाती है, और मुझे अपना साइलेंस अपनी रियलिटी, अपनी स्टिलनेस अपनी रियलिटी लगती है। मूवमेंट नहीं रियलिटी लगता है। ये कहानियां मूवमेंट से बनी हुई है ना, मूवमेंट रियलिटी नहीं लगता है। तो मैं आत्मा बाबा के साथ इतना नेचुरली, बाबा ये साकारी फीलिंग्स आ रही हैं, ओके, तुम तो साइलेंस हो ना, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी बच्ची। अच्छा, सेंसेशंस कहाँ है? सेंसेशंस आत्मा के ही अंदर फीलिंग है ना, हाँ, बस, तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तुमने बॉडी मुझे दे दी, मतलब सेंसेशंस का अनुभव मुझे दे दिया है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। हाँ, न्यूट्रलाइज तो क्या बचा फिर? तुम यही तो है, कहाँ जाना पड़ा तुमको? कहीं दूर जाना पड़ा? एक संकल्प की तो दूरी थी।
जैसे तुमने बोला मैं बॉडी, और उस संकल्प के थ्रू तुमने देखा तो तुम साकारी माइंड का स्वरूप बन गई। अब तुमने उस संकल्प के थ्रू नहीं देखा, उस संकल्प के पीछे देखा कि अरे उस संकल्प से पहले मैं कौन और पीछे मैं कौन। मैं तो बॉडीलेस आत्मा। उस संकल्प का चोला उतारते ही मैंने अपने सत्य को जाना, मैं बॉडीलेस सत्य आत्मा। तो जैसे ही जाना तो सेंसेशंस का भी अनुभव अब तो मेरा नहीं। साकार सेंसेशन, साकार फीलिंग्स, ये सब मेरे अंदर हैं, मुझसे ही बने हुए हैं, पर मैं ये नहीं हूं। तब जब मैंने अपने सत्य को जाना, तब बाबा बोलते हैं कि परमधाम 1 सेकंड की दूरी पर है, बिल्कुल एक थॉट अवे है। जैसे तुमने इस थॉट के चोले को उतारा, मैं बॉडी हूं, तुमने अपने बॉडीलेस साइलेंट सत्य को जान लिया, राइट हियर राइट नाउ। कितना दूर था। इसलिए ये रिश्ते हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं। हमें ये देखने के, अब हमें दुनिया में बहुत प्यार आता है, हमें और भी दुनिया पे प्यार आता है, साकारी दुनिया पर, जब हम अपने साइलेंट सत्य को जानते हैं। और ज्यादा भी टेक केयर ऑफ द साकारी वर्ल्ड। भले ही हमारे माइंड से बना हुआ हमें पता है, बट वी रियली टेक केयर ऑफ आवर माइंड, वी रियली टेक केयर ऑफ साकारी दुनिया, वी रियली टेक केयर ऑफ ईच अदर। और ज्यादा प्यार हो जाता है एक दूसरे से, चाहे वो बेटी का पार्ट हो, चाहे गार्डनर का पार्ट हो, चाहे ड्राइवर का पार्ट हो, इट डजेंट मैटर। बहुत प्यार आता है एक दूसरे के ऊपर, इक्वल प्यार। स्पेशल प्यार उसके लिए, स्पेशल प्यार इसके लिए, ऐसे नहीं होता है। वो बाबा का प्यार प्रत्यक्ष होता है फिर हमारे रिश्तों में। साधारणता, बाबा इसको बोलते हैं साधारणता। बाबा ने कहा ना कि चाहे डॉक्टरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, प्रोफेशन में अच्छा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनको प्रत्यक्षता हो कि बहुत अच्छी वकालत करना ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छा डायरेक्टर है ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनको आपसे वो भासना मिले, वो आपके साइलेंट स्वरूप की जो प्रेम है उसकी भासना मिले कि हम आत्मा है ही इंटरकनेक्टेड। हमारे बीच में कहानियां नहीं आ सकती हैं, हमारे बीच में टाइम स्पेस जो क्रिएट करती है कहानी, हमारे बीच में पास्ट और फ्यूचर नहीं आ सकता है। मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर देह की कहानियां हैं, और देह का एक्सपीरियंस सेंसेशंस के रूप में और कर्मेंद्रियों के रूप में है। आप भी आत्मा हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपको मुझसे कुछ चाहिए। और अगर सामने वाला इस नियत से आएगा भी आपसे कुछ लेने, तो आपके अंदर जो फीलिंग ट्रिगर होगी, आपको तो उसको देखना है, आपको उसको तो जज करना ही नहीं है। आप तो अपने आप को चेक करिए कि मेरे अंदर कहीं मैंपन की फीलिंग तो नहीं है, मेरे ही अंदर जो फीलिंग्स ट्रिगर हुई है उससे मैंपन तो नहीं है। तो पूरा टेंशन अपने ऊपर, अपने आप ही रिलेशनशिप्स हील होते हैं, क्योंकि हम अब निराकारी, अपने साइलेंट सत्य से निराकारी मन को यूज करते हुए निराकारी रिलेशनशिप्स को जीते हैं। बाहर से दिखेगा सामने वाले को जैसे हम साकारी दुनिया में हैं और साकारी रिलेशनशिप्स हैं, पर आत्मा का अपना अनुभव क्या है, जो इस ओम साइलेंस के सत्य को जान गई है। उसका अनुभव ये है, मैं तो बाबा के साथ बिल्कुल निराकारी मन को, निराकारी रिश्तों को देख रही हूं। मेरे लिए साकारी फीलिंग्स आएंगी सामने, अंत तक आएंगी, पर मैंपन नहीं है मेरा उनसे, इसलिए मेरे पास कोई एजेंडा भी नहीं है उनको हटाने मिटाने का। तो क्योंकि मैं अपने आप को जज नहीं कर रही हूं, तो मैं सामने वाले को भी उनकी उन फीलिंग्स के साथ जज नहीं करूंगी। साधारणता खत्म हो गई ना। तो पहले हमने देखा, हम जीवन जी रहे थे, मैं बॉडी हूं, और यूजफुल है ये, हम इसको बिल्कुल भी नकार नहीं रहे, यूजफुल प्रैक्टिस है कि थोड़ी देर आत्मा को यहाँ बाहर देखा और आत्मा फिर बॉडी को देख रही है। बहुत यूजफुल प्रैक्टिस है ये, और हमने कई बार की भी है ऐसे ये प्रैक्टिस, और अभी भी कभी कभी यूजफुल लगती है कि मैं आत्मा बॉडी से बाहर निकली और मैं स्टार यहाँ से देख रही हूँ, बॉडी को मुझसे अलग है बॉडी। बाबा इनकरेज भी करते हैं हमें, और जितना जितना बॉडी ऐसे देखते ना, हमें धीरे धीरे लगता है ये तो संकल्पों और संस्कारों की बनी हुई है एक्चुअल में।
तो जितना जितना मैं अपने संकल्पों और संस्कारों से साक्षी होती, तो मुझे अपनी स्टिलनेस अनुभव होती है, निरंतरता अनुभव होती है। पहले मैं अपने संकल्पों और संस्कारों और कर्मेंद्रियों के अनुभव से पहचान बना रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं कांस्टेंट मूवमेंट हूं, जैसे वो चेंज मैं चेंज। पर जैसे जैसे मैं साक्षी हुई, जो बाबा ने, हमने जो पैसेज पढ़ा उसमें कहा, तो मुझे पता चला नहीं, मैं तो एक्चुअल में अखंड अचल अडोल निरंतर सदा बाबा के साथ अनचेंजिंग बीइंग हूं। और चेंज जो हो रहा है ये ड्रामा है, मेरे ही स्क्रीन के ऊपर ये कार्टून शो चल रहा है, कर्मेंद्रियों का अनुभव चल रहा है। कर्मेंद्रियों ने हर चीज को साइज, शेप और डेप्थ दे दी, और संकल्पों ने उसके ऊपर लेबल लगाकर जैसे उसको एक टाइम और स्पेस की दुनिया क्रिएट करी। वो स्क्रीन के ऊपर ही चल रही है, आत्मा जो कि स्क्रीन है, पर वो 3 डायमेंशनल लगने लगी, क्योंकि मैंने उनसे अपनी पहचान बना ली थी। पर अब मैं जैसे स्टार की तरह देख रही हूं, और देखा तो बाबा के साथ दिख रहा है कि बॉडी अलग, मैं अलग। शुरू शुरू में ऐसे देखा तो अपनी स्टिलनेस महसूस होने लगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव आगे जाता गया, अपनी ही चेकिंग चलती गई। मेरे अंदर है एक्चुअल में ये सारा सेपरेट आइडेंटिटी, मुझ आत्मा के अंदर है, आत्मा के अंदर है ये सेंसेशंस का अनुभव बॉडी के रूप में, बीज के अंदर पूरा झाड़ है, ये दिखने लगा। तो एंजेलिक क्वालिटीज, एंजेलिक फीलिंग्स, एंजेलिक इमोशंस, एंजेलिक ट्रुथ इमर्ज होने लगा। राइट? पता चला कि एक्चुअल में मुझसे दूर नहीं है मेरी एंजेलिक डायमेंशन माइंड की, मुझे आत्मा साइलेंस के अंदर ही है। फिर रिश्ते क्या होने लगे, धीरे धीरे मैं बीइंग ऑफ फ्लेम ऑफ लाइट हूं, सब फ्लेम्स ऑफ लाइट हैं, और हर सितारे के अंदर अपना एक झाड़ है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसका अपना दुनिया है। मतलब क्या, हर एक आत्मा अपने मन के द्वारा दुनिया को अलग रूप में एक्सपीरियंस करेगी। मेन एक्सपीरियंस दुनिया का सबका एक है, पर उसके, अब हम ही देखें, 4 जने घर में रहते हैं, मान लीजिए हद में देख रहे हैं, चारों दुनिया को अलग अलग रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। मेन ग्लासेस तो सबका एक ही है टाइम स्पेस का, पर एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग है। इट्स द सेम थिंग। मैं आत्मा जैसे अपने संस्कारों के लेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस क्या होगा, वो अलग अलग होगा, है ना? सेम दुनिया एक ही है, एक्सपीरियंस अलग अलग हो रहा है। पर इसीलिए अब क्या होता है, अब मैं आत्मा परमात्मा के साथ एक फ्लेम हूं, जैसे परमधाम यही है। अब मैं किसी से भी मिलती हूँ, मेन अटेंशन क्या रहता है, मैं बाबा के साथ साइलेंस हूं, मेरे अंदर कोई भी साकार फीलिंग्स आई, बाबा के साथ कोई मैपन नहीं, उनके साथ अपने अटेंशन को अपने अंदर सिंक किया, नेचुरली हो जाता है सिंक। ऐसा नहीं कि कभी रिएक्शन नहीं भी होता, कभी अगर रिएक्शन साकारी फीलिंग्स के आधार पर हो भी गया, जनरली तो नहीं होता मोटे तौर पर अगर हो भी गया, 1 सेकंड में वापस मेरा साइलेंस मुझसे दूर नहीं है, मैं आत्मा अपने आप से दूर तो जा नहीं सकती ना। तो मैं 1 सेकंड में अपने अटेंशन को अपने अंदर और अपने साइलेंस में बाबा के साथ अपने निराकार स्वरूप को देखती हूँ, अपने उस सत्य को देखती हूँ जो मुझसे कभी दूर हुआ ही नहीं। हाँ, मुझे इतना ज्ञान है बाबा के साथ यहाँ पर रहकर, बच्ची, अगर तूने साकारी फीलिंग से अपनी पहचान बनाई तो साकारी मन का स्वरूप बनकर साकारी दुनिया में चली जाएगी वापस। कहाँ है वो, मेरे ही मन में ही है। ऐसा लगता है कि मैं स्वप्न में कहीं चली जाऊंगी, पर कहीं जाती नहीं हूं, पर मेरे अटेंशन से मैं जैसे साकारी माइंड के थ्रू साकारी वर्ल्ड में एंटर जैसे हो जाती हूँ। दैट्स द ड्रीम। अब बाबा बोलते हैं नहीं, अब तुम साकारी फीलिंग्स को अपना नहीं, तुम्हारी नहीं है। तो मैं बाबा के साथ अपने सत्य को जानती हूँ और देखती हूँ कि हर आत्मा का ब्यूटीफुल पार्ट मेरे अंदर
क्या छिपा हुआ है उसको ऊपर जागृत रखने के लिए, ताकि मैं बिल्कुल अपने साइलेंस को और पुराने संस्कारों और संकल्पों को जो छिपे हुए भी हैं वो ऊपर आ सके, उसके लिए उनका पाठ चल रहा है। तो अब मुझे यही अटेंशन रहता है सबके साथ इंटरेक्शन में आते हुए कि मैं अपने उस सत्य को जानूं जब हमारे बीच में कोई टाइम स्पेस नहीं है, राइट हियर राइट नाउ। मेरे लिए परम धाम जैसे नाउ है, हियर एंड नाउ, नॉट इन दिस टाइम एंड स्पेस ऑफ द माइंड, साकारी माइंड, बट राइट बिहाइंड इट, बट राइट उसके पीछे ही है। ये सत्य जब मैं बाबा के साथ जान जाती हूं तो परमात्मा और मैं कंबाइंड अब जैसे एंजेलिक जीवन जी सकते हैं। तो ये है असाधारण जीवन, नॉर्मल बट असाधारण, नेचुरल बट नॉट साधारण। तब बाबा ने कहा तुम्हारे ही अंदर वकील का भी पार्ट चला है, तुम्हारे ही अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का पार्ट चला है, तुम्हारे ही अंदर नौकर का भी पार्ट चला है, होमलेस का भी पार्ट चला है। ये सारी दुनिया, होमलेस की भी दुनिया तूने जी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी जी है, मदर की भी जी है, मैनेजर की भी जी है, अलग अलग पार्ट्स तेरे ही अंदर है सब। तो अपने सत्य को जान बच्ची, है ना। तो जिस कैरेक्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा जब कहते हैं सृष्टि चक्र का ज्ञान आत्मा की बुद्धि में है ना, मन बुद्धि संस्कार में है सृष्टि चक्र का ज्ञान, और आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा के बाहर नहीं है मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो आत्मा के अंदर है। आत्मा ओम साइलेंस है, और जो फीलिंग का चोला मैं पहनूंगी, जो संस्कारों का चोला मैं, साइलेंट आत्मा जो संस्कारों से पहले है, जो भी चोला मैं पहनूंगी उस अनुसार मुझे जैसे कि वो दुनिया एक्सपीरियंस होगी। अगर मैंने साकारी संकल्पों का चोला पहना तो मुझे जैसे दुनिया टाइम स्पेस और साकार कैरेक्टर के अनुसार महसूस होगी। मैंने अगर बाबा के निराकारी, मुझे साइलेंट आत्मा ने निराकारी संकल्पों का और संस्कारों का जो कि बाबा के संस्कार हैं वो चोला पहना, तो मुझे निराकारी दुनिया राइट हियर राइट नाउ महसूस होगी, नॉट राइट हियर इन स्पेस और राइट हियर राइट नाउ इन टाइम, बट ये राइट हियर और राइट नाउ इज इटर्निटी नाउ। और यही मैंने अगर बाबा के कर्मों में आने के लिए, बाबा के संस्कारों को चोला पहनकर कर्मों में आई, तो एंजेलिक संस्कार, ऐसा अनुभव होगा कि मैं एंजल अनुभव कर रही हूं, सभी एंजल्स के साथ अपने पार्ट को प्ले करने का, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि हमारा जो ट्रू नेचर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिंपलिस्टिक व्यू होता है। ये जो पेंटर्स ने, बाबा ने जो सुप्रीम पेंटर है जिसने ये पेंटिंग बनाई है एंजेलिक वर्ल्ड की, हम जब सिंपलिस्टिक व्यू से देखते हैं तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ सेपरेट वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द सोल। पर जब हम बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये सिर्फ एक डीपर रीजन ऑफ माइंड है ना, विच इज मच क्लोजर टू गॉड्स माइंड, राइट। तो फिर हमने सही तरीके से समझा है ज्ञान को, राइट। तो इसलिए हमेशा याद रखें, मैं जो बीइंग आत्मा हूं, एवर प्रेजेंट साइलेंट बैकग्राउंड कंबाइंड विद बाबा,
अब मैं बाबा के साथ अपने उस सत्य को जान जाती कि मैं ही एक अनलिमिटेड स्क्रीन हूं और हर आत्मा की अपनी एक अनलिमिटेड स्क्रीन है जिसके अंदर उसके अनलिमिटेड पार्ट्स हैं। पर बाबा सुप्रीम है जो कि सभी बीज के सभी झाड़ों को जानता है, पर सदैव न्यारा और प्यारा है। तब ये साधारणता डिसॉल्व होगी। के जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।